Hello students, today's topic is capacity of a parallel plate capacitor with conducting slab। कल हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। यहाँ पे क्या है, पैरेलल प्लेट के बीच में एक टी थिकनेस वाली कंडक्टिंग स्लैब रखी हुई है। अब कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टिंग मटेरियल है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डी डिस्टेंस है और टी थिकनेस है कंडक्टिंग स्लैब की। तो कितना फील्ड बचा, कितना एरिया बचा जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, दैट इज डी माइनस टी। प्लेटों के बीच में डी माइनस टी डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि टी डिस्टेंस के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बस ये नई चीज आएगी, बाकी सारा डेरिवेशन एज इट इज चलेगा जैसे पिछले आर्टिकल में था। लेट वी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, डी सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल बाई डिस्टेंस, और पोटेंशियल इक्वल टू फील्ड इनटू डिस्टेंस, पोटेंशियल इक्वल टू फील्ड इनटू डिस्टेंस। ये अगर फॉर्मूला हम याद रख लें, पोटेंशियल इक्वल टू फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो कैपेसिटर के सारे फॉर्मूले इजीली डिराइव कर लेंगे हम। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, पोटेंशियल इक्वल टू फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो पोटेंशियल इक्वल टू फील्ड ई नोट फील्ड, और डिस्टेंस, डिस्टेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक डिस्टेंस टी और एक डिस्टेंस डी माइनस टी, ये वाली और ये वाली डी माइनस टी। तो पोटेंशियल इक्वल टू फील्ड ई नोट इंटू, ई नोट यहाँ पर जो फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड प्लेटों के बीच में, फील्ड इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज डी माइनस टी, प्लस फिर से फील्ड इंटू डिस्टेंस, ये फील्ड है स्लैब के अंदर वाला फील्ड, इंटू डिस्टेंस स्लैब की थिकनेस। लेकिन स्लैब कंडक्टिंग स्लैब है तो उसके अंदर फील्ड होगा जीरो, तो बाद वाली टर्म जीरो हो जाएगी। इक्वेशन वन बिकम पोटेंशियल इक्वल टू फील्ड टी नोट इंटू डिस्टेंस डी माइनस टी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने कल भी पढ़ लिया था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे ये नोट की जगह पे, वी गेट पोटेंशियल इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा होता है चार्ज बाई एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। नाउ कैपेसिटेंस या कैपेसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कैपेसिटी इक्वल होती है चार्ज बाई वॉल्यूम। तो V की वैल्यू इक्वेशन टू से पुट कर देंगे और हमें मिलेगा C इज इक्वल टू एरिया एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। Hence capacity increases, capacity inversely proportional distance when a conductor is placed। अब डिनोमिनेटर का कुछ पार्ट कम हो गया है तो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अब यहाँ पे टी थिकनेस वाली डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हम पुट कर देंगे। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो हमने पढ़ा था, जो कंडक्ट नहीं करते हैं लेकिन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं, ऐसे मटेरियल को यहाँ पे रख देंगे टी थिकनेस वाले को पैरेलल प्लेटों के बीच में। अब क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जीरो नहीं होता है। एज वी नोट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट इज गिवन बाय पोटेंशियल, क्या होता है, पोटेंशियल होता है फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस को दो पार्ट में बांट लेंगे, एक डिस्टेंस टी और एक बची हुई डिस्टेंस डी माइनस टी, ये खाली पार्ट जो बचा हुआ है और ये वाला। अब ये जो पार्ट बचा हुआ है इसके अंदर फील्ड है ई नोट, और
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर फील्ड है EM। तो इस फॉर्मूले को हम एक्सटेंड कर देंगे, V इज इक्वल टू फील्ड इंटू डिस्टेंस। जब डिस्टेंस d माइनस टी है तो फील्ड है E नोट। d माइनस टी डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली और ये वाली, इसके अंदर फील्ड है E नोट प्लस, जब डिस्टेंस t है तो उसके अंदर फील्ड कितना है EM, तो फील्ड EM इंटू डिस्टेंस t या थिकनेस t। इक्वेशन 1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एफ नोट बाई एफ एम, या इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखे तो ई नोट बाई ई एम इक्वल टू के। अब क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम के अंदर फील्ड है और मीडियम के अंदर फील्ड है, तो इनकी अगर रेशियो हम निकाल लें तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी जगह पे के वैल्यू पुट कर सकते हैं। एज वी नो ई नोट बाई ई एम इक्वल टू के, ई एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई एम इक्वल टू ई नोट बाई के। तो ई एम की जगह पे इक्वेशन 1 में ई नोट बाई के पुट कर देंगे, तो हमें मिला v इज इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी प्लस ई नोट बाई के इंटू टी। अब यहाँ से ई नोट कॉमन ले सकते हैं, ई नोट कॉमन लेने के बाद हमें मिला डी माइनस टी प्लस टी बाई के प्लस टी डिवाइड बाई के, एंड दैट इज इक्वेशन 2। फिर से हमें पता है कैपेसिटी या कैपेसिटेंस इक्वल होता है चार्ज बाई पोटेंशियल वोल्टेज। तो v की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, तो हमें मिल जाएगा C इज इक्वल टू एरिया अपसाइलन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और यहाँ पे हमने ई नोट की वैल्यू भी पुट की है। ई नोट क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा होता है चार्ज बाई एरिया, तो चार्ज बाई एरिया एप्सिलॉन नोट, ये पिछले आर्टिकल में हमने सारा क्लियरली पढ़ दिया। हेंस कैपेसिटी आल्सो इंक्रीजेस। तो यह क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देने से टी थिकनेस वाली कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटी है, जो कैपेसिटर की, वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पोलर और नॉन पोलर। तो ये कहता है इंट्रोडक्शन टू पोलर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। द molecule in which center of positive charge does not coincide with center of negative charge due to unsymmetrical shape of the molecule is known as polar molecule। कोई भी मोलिक्यूल हमारे पास है, उसका पॉजिटिव पार्ट और उसका नेगेटिव पार्ट की जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो अगर कोइंसाइड नहीं करते हैं, अलग अलग अपीयर होते हैं, तो हमें वो कैसा दिखाई देगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक दिखाई देगा। दैट मीन उसके अंदर पोलरिटी शो होगी, एक साइड उसकी पॉजिटिव दिखाई देगी, एक उसकी नेगेटिव हमें अपीयर होगी। ऑन द अदर हैंड द मोलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, जिसके अंदर पॉजिटिव पार्ट, जिस मोलिक्यूल में पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट इतना पास पास होते हैं या ऐसे अरेंज होते हैं कि उनके सेंटर एक ही जगह पे अपीयर होते हैं, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट बिल्कुल एक ही जगह पे हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। ऐसे डाइलेक्ट्रिक को या ऐसे मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे, और ऐसे मटेरियल को नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन द टू फेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन या फिर सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके एक फेस पे पॉजिटिव चार्ज आज अपीयर होएगा, एक फेस पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होएगा। इस फिनोमेना को, क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर दिया है, तो इस फिनोमेना को बोलेंगे
डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। अब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के तो हमने पहले भी पढ़ लिया, ये एफ नोट बाई एफ एम या ई नोट बाई ई एम होता था। फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाई फोर्स इन मीडियम इक्वल टू के, या फील्ड इन वैक्यूम डिवाइड बाई फील्ड इन मीडियम इक्वल टू के। और ये है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इस सिंबल का नाम होता है काई। ये कुछ कुछ एक्स की तरह लिखा जाएगा, इसका नाम काई होता है। और किसके लिए यूज किया गया है काई सिंबल को? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके लिए इस सिंबल को यूज कर लिया। When a non-polar dielectric is held in external electric field, जब किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं ई नोट में, जैसे कि यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, और उनको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो प्लेटों के बीच में ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब उस फील्ड के अंदर हमने एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस कर दिया। When a non-polar dielectric is held in an external electric field E naught, charge of the non-polar dielectric are separated and a mini dipole moment is produced as shown in the figure। जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड में रखा हमने ई नोट में, तो उसके जो मोलिक्यूल थे, जो नॉन पोलर मोलिक्यूल थे, एक्सटर्नल फील्ड के कारण उन मोलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव साइड या पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव प्लेट की तरफ, और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव प्लेट की तरफ खींच जाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में थोड़ी सी सेपरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो इस तरह से तो एक मिनी डाइपोल प्रोड्यूस हो गया। तो इसके अंदर बहुत सारी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो गई हैं, जो डाइलेक्ट्रिक हमने इस एक्सटर्नल फील्ड ई नोट में रखा। अब हम देखते हैं ओवरऑल राइट हैंड की तरफ सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं हर डाइपोल के अंदर, और लेफ्ट की तरफ सारे नेगेटिव चार्ज आ गए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो इस मटेरियल के अंदर एक ईपी फील्ड पैदा हो जाएगा, ईपी फील्ड पैदा हो जाएगा, क्योंकि राइट की तरफ पॉजिटिव चार्ज सारे और लेफ्ट की तरफ सारे नेगेटिव चार्ज हैं। दे सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू ई नोट। तो ये अंदर वाले डाइपोल मिलकर ई नोट से उल्टी डायरेक्शन में, ई नोट की डायरेक्शन राइट की तरफ है, और ईपी एक फील्ड वो सेटअप कर देंगे जो ई नोट से उल्टा होगा। अब ये उल्टा अगर है तो अंदर वाले एरिया की बात करें, यहाँ पे नेट फील्ड कितना होगा? ई नोट माइनस ईपी। हेंस इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक, पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक में इफेक्टिव फील्ड कितना हो जाएगा? ई नोट माइनस ईपी। उसको हम ई बोल लेते हैं, ई कंसीडर कर लेते हैं। वेयर ई है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रिड्यूस्ड वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर, और ईपी क्या है? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर पैदा हुआ। ई नोट है एक्सटर्नल फील्ड। Also we can say that electric polarization is directly proportional to reduced value। अब अलग अलग मटेरियल हम यहाँ पे जब रखेंगे, हमने माइका को रख दिया, हमने कागज को रख दिया, पेपर को रख, तो अलग अलग मटेरियल के केस में ये जो पोलराइजेशन होएगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, वो अलग अलग होगा। तो किस बात पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर कितना फील्ड उसके अंदर बचा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन polarization, we can say that electrical polarization is directly proportional to reduced value। इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन को अगर P से डिनोट कर लें तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर क्या करें? कांस्टेंट अप्लाई कर दिया हमने,
यहाँ पे दो कांस्टेंट एक साथ लगे हुए हैं, तो P इज इक्वल टू ई नोट काई, और ये E एज इट इज पीछे से। तो प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाने के लिए हमने सिर्फ क्या किया है, कांस्टेंट लगाए हैं, और यहाँ पे दो कांस्टेंट आए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वेयर अपसाइलन नोट एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। काई मैंने अभी आपको बताया था, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विच टेल अस द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। किसी भी मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी का अगर हमें पता है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का पता है, तो हमें उसके बारे में ये पता लग सकता है कि हाउ इजली अ मटेरियल पोलराइज्ड, कितना आसानी से किसी मटेरियल को पोलराइज किया जा सकता है एक्सटर्नल फील्ड में रख देने से। अब ई हमने क्या पढ़ा है, ई हमने पढ़ा है यहाँ पे ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी। ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी। ई पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई एप्सिलॉन नोट, क्योंकि ई नोट होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट सरफेस के लिए, जो फील्ड की वैल्यू हमने निकाली थी चार्ज सरफेस के पास है। और ईपी पोलराइज्ड जो मटेरियल है उसके अंदर अगर फील्ड आप ईपी लिखना चाहते हो तो वो होता है पोलराइजेशन बाई एप्सिलॉन नोट। तो ईपी की वैल्यू हम लिख सकते हैं पोलराइजेशन बाई एप्सिलॉन नोट यूजिंग इक्वेशन टू, इक्वेशन 3 बिकम। अब इक्वेशन 3 में ई की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, इक्वेशन 2 में ई की वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन 3 से। वो पुट कर दिया, ई नोट से ई नोट कैंसिल हुआ, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ससेप्टिबिलिटी या काई टाइम ई। अब यहाँ से ई नोट के लिए सोल्व किया, ई नोट को ये रखेंगे, काई ई को वहां लेके जाएंगे ई की तरफ, तो ई नोट इज इक्वल टू ई प्लस काई ई। यहाँ से ई कॉमन आया, ई कॉमन आया, ई को ई नोट के नीचे लेके गई, ई नोट बाई ई इक्वल टू वन प्लस काई। और हमें पता है ई नोट बाई ई क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, क्योंकि ई क्या है एक्सटर्नल फील्ड, और ई ई नोट है एक्सटर्नल फील्ड, और ई है रिड्यूस्ड वैल्यू जो मटेरियल के अंदर निकल के आई। तो मटेरियल ई नोट डिवाइड बाई ई एम, हम इसको बेसिक ई एम कह सकते हैं या ई कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू के इक्वल टू वन प्लस काई, या काई इक्वल टू के माइनस वन, इक्वेशन नंबर 4। हेंस sorry here k equal to e naught by e is a constant known as dielectric constant। equation 4 is the required relation between what chi and k, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनके बीच में जो रिलेशन हमें चाहिए थी वही इक्वेशन 4 है हमारे पास।